हो सकता। आप अथक प्रयास कर लो। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि राम जी को प्राप्त करने का साधन ही शिव है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का साधन ही शिव है। बिना शिव के राम नहीं मिल सकते, बिना शिव के भगवान कृष्ण नहीं मिल सकते, बिना शिव के देवी नहीं मिल सकती, बिना शिव के दत्त नहीं मिल सकते, बिना शिव के आपको कोई, जिसका तुम भजन कर रहे हो, जिसका तुम स्मरण कर रहे हो, वो बिना शिव के मिल ही नहीं सकता। वो मिलेगा ही नहीं। एक प्रैक्टिकल करके देखना अपने जीवन में। आप एक बार ऐसा प्रैक्टिकल करना, एक बार ऐसा प्रयास करना, एक बार ऐसा प्रैक्टिकल कर कर देखना, प्रयास कर कर देखना कि आप किसी भी देवता की माला करना, जो तुम्हारा मन पड़ जाए उस देवता की माला करो, उस देवी की माला करो। हमारी तरफ से पूर्ण तरह से स्वतंत्र है, पूर्ण तरह से छूट है। आप किसी भी देवता की माला करो, किसी भी देवी की माला करो, एक लोटा जल यदि आप भगवान शंकर को समर्पित कर कर आसन लगाकर माला करने बैठे हो, भगवान को भजने के लिए बैठे हो, शिव को जल चढ़ाकर अगर तुम भगवान का भजन करने बैठे हो, तो निश्चित तुमने जो माला करी है उसका फल तुम्हें 3 से 4 दिन में मिल ही जाता है। अगर शंकर को जल चढ़ाकर तुम माला करने बैठे हो तो। शिव को जल चढ़ाकर यदि तुम भगवत भजन करने बैठे हो तो उसका फल मिल ही जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रामायण पढ़ी है या सुनी है? सबने पढ़ी है ना? रखो हाथ। कभी तो पढ़ी होगी, कभी तो सुनी होगी, कभी तो स्मरण किया होगा। अगर आपने रामायण पढ़ी है, सुनी है, देखी है, तो उसमें सबसे पहले जो चरित्र आता है रामचरितमानस में, सारे चरित्र बाद में आते हैं, सबसे पहले चरित्र आता है भगवान शंकर का। सारे जितने चरित्र आएंगे रामचरितमानस के, जितने संवाद आएंगे रामचरितमानस के, उन सारे चरित्रों से पहले, उन सारे संवादों से पहले, सबसे पहले शिव का संवाद, सबसे पहले शंकर भगवान का संवाद। कारण क्यों शिव का संवाद है, क्यों शंकर भगवान का चरित्र है, क्यों शिव भगवान का चरित्र वर्णन किया, उसका केवल एक कारण। भागवत जी भी अगर हम पढ़ते हैं, भागवत जी भी हम सुनते हैं, तो भागवत में सबसे पहले शंकर भगवान का चरित्र आता है। विष्णु पुराण का हम स्मरण करते हैं तो सबसे पहले शिव जी का वर्णन आता है। कुर्म पुराण पढ़ते हैं, आप जितनी पुराणों का स्मरण करोगे उसमें सबसे पहले शंकर भगवान का स्मरण किया गया। महाराष्ट्र की भूमि पर एक शिवजी का मंदिर ऐसा है जिस भूमि पर 2 संत एक साथ बैठकर भगवान शंकर की भक्ति करें। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर एक शंकर का मंदिर ऐसा है जहां राष्ट्र के 2
अनमोल हीरे, अनमोल संत, राष्ट्र के रतन, जिन्होंने शिव का दर्शन एक साथ किया, वो मंदिर है औंढा नागनाथ का मंदिर। औंढा नागनाथ के मंदिर में जब नामदेव जी महाराज भजन करने के लिए अंदर गए और वहां के पुजारी ब्राह्मण जन ने उन नामदेव जी महाराज को नृत्य करते हुए देखकर क्रोधित हो गए और उनको उठाकर मंदिर के पीछे फेंक दिया। गुरु नानक देव वहां से आ रहे थे और गुरु नानक देव जी अपनी मस्ती में मस्त, संत होता ही है ये, भगवान की भक्ति में इतना मस्त रहता है कि उसको दूसरे से कोई मतलब ही नहीं रहता। गुरु नानक देव जी आ रहे थे और गुरु नानक देव जी स्तुप्त होकर खड़े हो गए उस औंढा नागनाथ के मंदिर के दरवाजे पर। जब गुरु नानक देव जी ने देखा कि नामदेव जी महाराज और मंदिर के पीछे पड़े, नामदेव जी महाराज का बहुत सारा समय पंजाब की धरा पर निकला था। कई शास्त्रों में तो वर्णन मिलता है कि 18 वर्ष तक संत नामदेव जी महाराज पंजाब की धरा पर गुरु नानक देव जी महाराज के सानिध्य में रहे। हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। गुरु नानक देव जी ने संत नामदेव जी को देखा कि ये मंदिर के पीछे पड़े हैं। गुरु नानक देव जी ने आवाज लगाई, नामदेव, नामदेव। नामदेव जी उठकर खड़े होकर प्रणाम कर कर बोले, गुरुवर आप, स्वामी आप। गुरु नानक देव जी ने पूछा, नामदेव तुम्हें तो मंदिर के अंदर होना चाहिए था, तो तुम मंदिर के बाहर क्या कर रहे हो? ये मंदिर के बाहर तुम्हारा क्या काम है? नामदेव जी ने कहा कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा था, भजन कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, मंत्र जाप कर रहा था, स्मरण कर रहा था और मेरे सुध नहीं रही तो मैं नृत्य करने लगा, मुझे मंदिर के बाहर फेंक दिया गया। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव एक बार मैंने तुझे कहा था, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर ईश्वर नहीं, परमात्मा नहीं। हर एक में रब समाया, हर एक में रब का वासा है। नामदेव अगर तेरी भक्ति प्रबल है, तेरा विश्वास प्रबल है, तेरा भरोसा दृढ़ी है, तो मंदिर का पिछाड़ा अगाड़ी होगा और अगाड़ी पिछाड़ी होगा। मंदिर का जो पीछे का हिस्सा है वो आगे हो जाएगा और आगे का हिस्सा पीछे। अगर तेरा विश्वास पक्का है, तेरा भरोसा पक्का है, तेरी दृढ़ता पक्की है, तो ये होकर ही रहेगा। सब कुछ विश्वास पर। ये जायसवाल परिवार में कथा हो रही है। श्री राजकुमार जी जायसवाल इस कथा को लिए हैं। कलयुग में कथा करवाना बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन। और मैं राजकुमार जी जायसवाल जी को धन्यवाद दूंगा और उनकी धर्मपत्नी सौभाग्यवती श्रद्धा जी जायसवाल जी को धन्यवाद दूंगा कि आप दोनों का जो विश्वास है, आप दोनों का जो दृढ़ता है, इतना विश्वास आपका सालासर बालाजी के प्रति और शिव जी के प्रति इतना दृढ़ी है कि भोलेनाथ को आपके यहाँ कथा करने के लिए आना ही पड़ा। ये भरोसा, ये विश्वास। और आप मानेंगे नहीं, मैं ये इस कथा को लाखों लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं और
कई लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। यवतमाल जिले से कई बार कथा के लिए फोन आए। हमने एक ही बात उन लोगों को कही कि भाई ये कथा तो बनी में चली गई है, और वो भी यवतमाल जिले के अंतर्गत, वो भी यवतमाल जिले के अंतर्गत ही आती है। तो कथा तो कहीं पर, कथा तो जिले के अंदर ही हो रही है। उस कथा का लाभ आप सब लो। पर मुख्य एक ही बात कहने में आती है कि कहीं पूर्वजों का भाग्य प्रबल होगा, कहीं तुम्हारे माता पिता का भाग्य प्रबल होगा, कहीं उनका पुण्य भाग्य प्रबल होगा, और आप लोगों के पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा बनने में आई होगी। ये प्रभु कृपा। और लाखों की संख्या में पधारे आप सभी भक्तों को भी एक ही बात कहूंगा कि आपके घर में भी ढेरों लोग रहते हैं, ढेरों घर के अंदर लोग निवास करते हैं, पर यदि आप परमात्मा की कथा तक पहुंचे हो, भगवान के भजन तक पहुंचे हो, भगवान की अविरल भक्ति तक पहुंचे हो, तो ये मानकर चलना कि कहीं प्रभु की कृपा हुई होगी, उसकी उदारता हुई होगी, उसकी करुणा हुई होगी, उसकी दया हुई होगी, तो आप इस कथा तक पहुंचे हो। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। दुनिया को अपना बनाया जा सकता है, पर अपनों को अपना नहीं बनाया जा सकता। बहुत कठिन है महाराज। कलयुग में 3 चीजें थीं। कलिकाल में 3 चीजें परमात्मा ने दी थी। पहले नंबर पर दिया था कायदा, दूसरे नंबर पर दिया था वायदा। वायदा मतलब जानते हो, वादा। और तीसरे नंबर पर कलयुग में दिया था फायदा। परमात्मा ने 3 चीजें मनुष्य को दी थी कलिकाल में। पहले नंबर पर कायदा, दूसरे नंबर पर वायदा, तीसरे नंबर ने भी सोचा ससुर अच्छा मिला है, गाड़ी दे रहा है, जमीन दे रहा है, बेटी दे रहा है, हाफ सेट, फुल सेट, सोफा सेट, सब दे रहा है, पर तुम ये अंदाजा नहीं लगा के बैठे कि उसकी बेटी जब तेरे यहाँ आएगी तो सोफा सेट तो रहेगा, हाफ सेट तो रहेगा, फुल सेट तो रहेगा, पर तू अब सेट रहेगा। तुमने ये अंदाजा नहीं लगाया कि तेरा क्या होगा कालिया। तुमने तो धन देख लिया, संपदा देख ली, सत्ता देख ली ना। बहुत ध्यान देना शिव महापुराण की कथा पर। अगर तुम्हारी बेटी संस्कारित है, तुम्हारी बेटी में संस्कार हैं, तो करोड़ों का धन मत देखना, बेटी के लिए वर देखना। लड़का नहीं, वर देखना। अगर तुम्हारी बेटी संस्कारवान है तो यह निश्चित है तुम्हारे पास में धन नहीं भी होगा ना, तो वो घर को करोड़पति तो एक दिन बना ही देगी। अगर उसका दिल हृदय बड़ा है तो वो घर में संपदा लेकर आए। पर हम होड़ में लगे हैं। हमारा घर जितना बड़ा है ना, हमारे यहां पर 4 पेट्रोल पंप हैं, तो कम से कम 2-3 पेट्रोल पंप का मालिक लड़का मिलना चाहिए। हमारा बंगला जितना बड़ा है उससे दुगना बड़ा बंगला लड़के का होना चाहिए। हमारी बेटी के अनुसार रामचरितमानस कहती है, सीता जी 4 वर्ष की अवस्था में धनुष बाण उठाकर चढ़ा देती थी, तो जनक जी ने यह संकल्प ले लिया था कि सीता का विवाह उसी के साथ करूंगा जो धनुष को उठाकर चढ़ा देगा। अर्थात यह हमारी सोच होना चाहिए कि बेटी तुम्हारी जितनी विद्वान है, बेटी तुम्हारी जितनी समझदार है, उससे दुगना समझदार उसका वर होना चाहिए, धन नहीं। हम धन दुगना देखते हैं, हम संपदा दुगनी देखते हैं, हम पैसा दुगना देखते हैं,
पर लड़का विवेक से दुगना नहीं देखते, बुद्धि से दुगना नहीं देखते कि हमारी बेटी के अनुकूल हो। खूब दिया, खूब। ओ बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के। तुम भी बोलो एक बार, बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के। हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के। बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बन के। हमारे यहाँ बेटी की जब विदाई होती थी तो माताएं घर से कहकर भेजती थी। क्या लाइन बोलती थी? ओ बेटी ससुराल में रहियो तू, बोलो रे बनी वालो, चांद। कौन सी दुकान? जम के बोलो जरा। हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के। इस लाइन में पान की दुकान नहीं बोली, क्योंकि पान की दुकान चारों तरफ से खुली होती है और सुनार की दुकान, हीरे पन्ने की दुकान चारों तरफ से बंद होती है। इसलिए बेटी हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के। पान की दुकान की तरह नहीं। हीरा पन्ना की दुकान चारों तरफ से ढकी, चारों तरफ से ढकी। एक लाइन और बड़ी सुंदर है इस गीत में। सास ससुर जो पहले जागे, तू पहले जग जइयो। अब तुम भी बोल लो जरा इस लाइन को। सास ससुर जो पहले जागे, तू पहले जइयो। आज की पहले जग जाए, ये जब जागती है जब बच्चों को स्कूल पहुंचाना हो उसके आधे घंटे पहले, और जो गरजना चालू होती, उठ जा। बच्चे तो नहीं उठते, पर पास में जो सो रहा है भेरू वो उठ जाता। उठते सी हाथ जोड़ के बोलता है, ए चंद्र घंटा, ए कुष्मांडा, कात्यायनी, काल रात्रि, हे काली खप्पर वाली, आज क्या हो गया जो तू इतनी गरज रही है? तुम तो सोते रहो, बच्चों को जगा दो। मैं आई अब भी, और गई रसोई घर में 4-6 बर्तन फेंका फाकी करी। इतने में बेचारी सास जग कर बोली, बेटा एक काम कर, तू बच्चों को तैयार कर ले, मैं टिफिन बना दूंगी। वो तो चाहती यही थी कि डोकरी उठे,
वो चाहिए रही थी क्यों उठे? जब तक बच्चे स्कूल नहीं पहुंच जाएं तब तक इतनी चिल्लाए और बच्चे जब स्कूल पहुंच जाएं तो बच्चे भी घर के पांव पड़ के जाते हैं, हाथ हिला के जाते हैं। माँ बड़ी खुश होती है, मेरे बच्चे मुझे बाय करके गए। बच्चे कहते हैं बाय नहीं करा, 5 बजे तक की छुट्टी। बाय बाय नहीं करा है हमने, वो 5 बजे तक की छुट्टी है। तो क्या कितना कितना वर्णन है महाराज, कितना। फिर इस लाइन में एक लाइन और कही गई, सास ससुर जो भोजन करिए नित नित भोजन पहियो। अगर घर के बड़े भोजन कर रहे हैं तो पहले उनको भोजन कराओ, उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करो। पर हमारे यहाँ पर सिखाकर भेजा जाता है, जितना बन सके उतना काम करना। भूख लगे नीचे से बना के अपने कमरे में ले जाके चढ़ जाओ। प्रयास करो, कोई घर में भूखा तो नहीं है। प्रयास करो, कोई घर में भूखा तो नहीं है, भोजन कराओ समय की अवस्था के अनुसार। हमारे ब्राह्मण भैया राजकुमार जी जायसवाल जी के यहाँ पर मंडल बना रहे थे, पूजन के जो मंडल होते हैं वो मंडल बना रहे थे। तो उनकी धर्मपत्नी वो श्रद्धा जी बाई वो ब्राह्मणों से बोली, पंडित जी मंडल बाद में बनाना, पहले भोजन करके आओ। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले मंडल बना देते हैं पूजन के, फिर हम भोजन कर लेंगे। नहीं, पहले भोजन करो उसके बाद मंडल बनाओ। जाओ जरा, हम पहले मंडल बना लेते हैं। नहीं, पहले भोजन करो फिर मंडल बना। फिर किसी ने पूछा, माता जी आप हमें भोजन करने का बोल रही हो, हम मंडल बना लेते हैं। नहीं, तुम लोग भोजन नहीं करो जब तक हम भोजन कैसे कर लें, इसलिए पहले तुम भोजन कर लो उसके बाद हम भोजन कर लें। ये संस्कार है, ये संस्कार होना चाहिए। घर के बड़े, घर के बुजुर्ग, घर के मेहमान, घर के अतिथि, घर के सम्मानीय व्यक्ति आपके घर में हैं तो पहला भोजन उनका होना चाहिए, पहला आदर उनका होना चाहिए, पहला सत्कार उनका होना चाहिए। घर के बड़ों के आगे, माता पिता के आगे, गुरुजन के आगे और परमात्मा के आगे जब हम शीश झुकाते हैं उसका फल मिलता जरूर। एक पत्र है, देखिए। मैं कविता जायसवाल नागपुर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, हाथ हिला दे। मैं कविता जायसवाल नागपुर से हूं गुरुजी। आपको भी प्रणाम और आपकी माता जी को भी प्रणाम, धन्यवाद। आपकी माता जी को भी प्रणाम जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा जनमानस को सुनाई, धन्यवाद। आपके कथा के माध्यम से एक लोटे जल का क्या महत्व होता है, हमारे भीतर एक विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न करिए। 2020 से मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों सीए की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों बेटे कभी 2 नंबर से कभी 3 नंबर से रह जाते थे। बच्चे आए हैं साथ में, हाथ हिला दो बाबू, बधाई आपको पहले तो बहुत बहुत। 2-2, 3-3 नंबर से रह जाते थे
आज के समय के बच्चे कैसे शंकर जी पे भरोसा कर लें, क्योंकि आज वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक युग में इतनी जल्दी विश्वास पैदा नहीं होता परमात्मा के प्रति। पर मेरे बच्चे जब 2-2 नंबर से रह रहे थे तो मैंने दोनों बच्चों से कहा कि अब की बार यदि एग्जाम देना तो शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्री में शहद लगाओ और भगवान शंकर को समर्पित कर कर फिर जाओ। बच्चे हंसकर कहते हैं, माँ बेलपत्री पर शहद लगाकर समर्पित करने से क्या रिजल्ट अच्छा आता है? मैंने अपने बच्चों से कहा, सीओर वाले महाराज कहते हैं दिल से पढ़ाई करो, डट के पढ़ो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा पढ़ो और भगवान शंकर पर भरोसा कर कर फिर जाओ। मेरे बेटों ने कहना माना, जल चढ़ाया और आज मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूं। मेरे दोनों बेटे अच्छे नंबर से सीए में पास हो गए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको बाबू, शिव तत्व प्राप्त हो। गुरुदेव, मैं हमेशा सोचती थी सीहोर कहाँ जा पाऊंगी, कब जा पाऊंगी, पर मेरे पशुपति नाथ व्रत का फल मिल गया जो आप हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा करने के लिए पधारे, उसकी साधु बात था। और मेरे दोनों बच्चे आज बाबा की कृपा से सिलेक्ट हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद बाबूजी, आपको बहुत धन्यवाद। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं, औघड़ी शंकर इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। आप शिव पर जितना भरोसा करोगे, जितना विश्वास दृढ़ करोगे, वो उतना शिव आपके करीब में, आपके नजदीक। लोग कहते हैं गुरुजी, क्या शंकर भगवान की कथा सुनने से या शंकर जी पर 1 लोटा जल समर्पित करने से क्या हमारा कार्य हो सकता है? मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो ये गंगा जल है, ना मानो तो बहता हुआ पानी है। आप मानो तो शिव महापुराण जगत की झोली भरने वाली है, और ना मानो तो केवल एक पुराण है, केवल एक पुराण। एक पत्र और है, मेरा नाम हितेश तरेकर है, गांव का नाम दाखा, जिला यवतमाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिलाओ एक बार। मेरा नाम हितेश तारेकर है, गांव का नाम दाखा, जिला यवतमाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। जो लोग पत्र पढ़ते हो तो वो एलईडी पर या आस्था चैनल पर हमारे साथ में इस पत्र को साथ में पढ़ भी सकते हैं। मेरा नाम हितेश तारेकर है, गांव का नाम दाखा, जिला यवतमाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं 1 लोटे जल का, बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पैर के घुटने में गठान हो गई थी। वो गठान 1.5 साल हो गए थे। डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन कर कर गठान निकाली जाएगी और जांच के लिए जाएगी। गुरुदेव, आज के समय में अगर गठान हो जाती है तो बड़ा भय लगता है, डर लगता है कि ना जाने कौन सी बीमारी हो गई, क्या करा जाए। और डॉक्टर ने कहा इस गठान को निकाल कर जांच के लिए भेजना पड़ेगा। तब मेरे पड़ोसी के कहने पर मैंने पहली बार आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी और शंकर भगवान पे चढ़े हुए बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाता, बेलपत्र लाता, मेरी गठान गलना प्रारंभ नहीं हुई गुरुदेव। फिर आपने एक कथा में कहा था कि बेलपत्री के पीछे का हिस्सा नोक तोड़कर, पीछे की जो डांट होती है, डंडी होती है, उसको तोड़कर शिव जी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करो। उसको चढ़ाकर स्पर्श कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ करो। गुरुदेव,
का, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई कैसा, किसी का कोई कायदा नहीं करता। दूसरे नंबर पर वादा, आज के कली काल में कोई वादा नहीं है। कोई तुमसे 10,000 रुपये लेकर चले जाए, तुम वो कह देगा कि हम 15 दिन बाद दे देंगे, कोई वादा नहीं है। महाराज कलयुग में 3 चीजें थी, कायदा, वायदा और फायदा। कली काल में से 2 चीजें चली गई। पहले नंबर पर कायदा चले गया, दूसरे नंबर पर वायदा चले गया। कलयुग में केवल एक चीज रह गई, फायदा। आज का व्यक्ति ऐसा हो गया, उसका फायदा काय में है, बस वो देखता है और उसी के पास जाता है जहां उसका फायदा होना हो। थोड़ा सा कायदा करिए, थोड़ा सा सम्मान करना सीखिए, थोड़ा सा कायदा करना सीखिए, थोड़ा सा आदर करना सीखिए, थोड़ा सत्कार करना सीखिए, थोड़ा सम्मान करना सीखिए। जो वादा किया है उसको निभाने का एक प्रयास करिए। जो वादा आपने किया उसको निभाने का प्रयास करिए। 40 करोड़ रुपए कमाने वाला भी मरने के बाद 4 कंधे पर ही जाता है, 40 करोड़ के ढेर पर नहीं जाता। वनी में जाते हो तो बात दूसरी है। 40 करोड़ कमाने वाला भी 4 कंधे पर जाता है, 4 के सिवाय 5वां कंधा नहीं होता। 4 के सिवाय 5वां कंधा नहीं होता। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। 40 करोड़ कमाने वाला भी 4 कंधे पर जाता है, उसके लिए ज्यादा कंधे नहीं होते। आशीष इधर आओ, दोनों आशीष आ जाओ। इसको बंद करके आना। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। हर मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी गाड़ी करना पड़ेगा। चमड़े को कमरे को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, उसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर। शास्त्र कह रहा है 40 करोड़ कमाने वाला भी 4 कंधे पर जाता, 4 कंधे पर जा रहा।
40 करोड़ के ढेर पर बैठकर कोई नहीं जाता। धन जोड़ा आपने, पैसा जोड़ा आपने, व्यापार किया आपने, पर इतना जरूर याद रखना, सब कुछ जोड़ना, उसके साथ में आप अपना व्यवहार जरूर जोड़ना, जो अंत समय तक जाने वाला है। आपका व्यवहार, अंत समय तक वो जरूर जाएगा। और यदि व्यवहार नहीं है तो वो नहीं जाएगा। शिव पुराण कहती है महाराज, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। गुरु नानक देव जी नामदेव जी से कहते हैं कि भजन में अगर बल है तेरे, और मैंने तुझे कहा, नामदेव जी महाराज से कहते हैं, नामदेव मैंने तुमसे कहा, ई वे विठ्ठल, ऊ वे विठ्ठल, विठ्ठल बिना बहु पार नहीं। हर जगह पर पांडुरंगा विठ्ठल विराजमान है, कण कण में परमात्मा विराजमान है। इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। सुनो नामदेव, तुम जहां बैठकर भगवान का भजन करोगे, वहां पर हरि विठ्ठल पांडुरंगा तुम्हारे सामने होगा, भजो। और नामदेव जी ने जो भजना प्रारंभ करा, स्वयं गुरु नानक देव जी खड़े खड़े देखते रहे कि नामदेव जी भजन में इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए कि शंकर भगवान के मंदिर का दरवाजा बदल गया और दरवाजा सम्मुख में हो गया। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को जगाया, और गुरु नानक देव जी नामदेव जी को जगा कर कहते हैं, नामदेव उठो, तुम्हारी भक्ति का बल बढ़ा तो भगवान शंकर का दर्शन तुम्हें पीछे की ओर भी हो गया। ये भक्ति होती है। लोग कहते हैं, गुरुजी हम कौन से कलर का कपड़ा पहने, भगवान मिल जाएंगे। हम कौन से कलर का कपड़ा धारण करें, भगवान मिल जाएंगे। हम कौन सी नदी के तट पर जाकर बैठें, भगवान मिल जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान को पाने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। भगवान को पाने के लिए केवल कलेजा बदलना पड़ता है, परमात्मा तुम्हारे सामने आ जाता है। केवल हमको कलेजा बदलना है, केवल हमको अपना मन बदलना है, केवल हमको अपनी चित्त बदलना, केवल हमको हमारी वृत्ति बदलना। विचार और जल, ये दोनों गंदे नहीं होना चाहिए। विचार और जल अगर गंदे हैं, जल गंदा है तो आपको स्वस्थ नहीं होने देगा, आप बीमार की बीमार रहेंगे। जल गंदा है तो शरीर बीमार कर देगा, शरीर गंदा कर देगा। और अगर विचार गंदे हैं तो वो मन गंदा कर देगा, आपकी सोच गंदी कर देगा। श्रेष्ठता पाइए, श्रेष्ठता। कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। सती मैया का विवाह भगवान शिव जी के साथ में हो रहा है। माता सती भगवान शंकर जी के साथ में ब्याह रही है। सती मैया का विवाह भगवान शिव के साथ में हो रहा है। सती मैया भगवान शंकर को अधिक प्रेम करती है, बहुत प्रेम। दक्ष प्रजापति ने सती माता को समझाया था। दक्ष प्रजापति ने माता सती जी से कहा था कि सती सुन, तू ये विवाह मत कर, ये शादी मत कर, मैं तेरे लिए अच्छा वर देख देता हूँ, अच्छा घर देख देता हूँ, तेरे लिए अच्छा परिवार देख देता हूँ। पर सती मैया नहीं मानी। मुझे विवाह करना है तो केवल शिव से करना है और किसी से। उसके सिवाय मुझे विवाह ही नहीं करना। मैं अगर विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से करूंगी, शंकर के सिवा मैं किसी से नहीं। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता सती ने बना ली।
माता सती ने एक दृढ़ता बना ली, एक विश्वास बना लिया, एक भरोसा बना लिया। अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से। अब शंकर भगवान कहां रहते हैं? कैलाश पर। शिव जी कहां निवास कर रहे हैं? शमशान में। शिव जी कहां रह रहे हैं? पर्वत के ऊपर। सती मैया कहां रह रही है? राजा दक्ष प्रजापति के घर में, जहां करोड़ों की संपदा है, वैभव है, धन है, संपदा है, सत्ता है, सब कुछ है। दक्ष प्रजापति की यहां कोई कमी नहीं। समझाया जा रहा है, सती मेरी बात मान ले तो विवाह मत कर। सती मेरी बात मान ले तो शिव से विवाह मत कर, तू और किसी से विवाह कर लेगी मैं चल जाएगा। कोई धनपति, कोई वैभवपति, कोई सत्तापति, कोई हम ऐसा ढूंढ लेते हैं जिसके साथ में सती तुम विवाह कर लो। सती तुम विवाह कर लो, हम ढूंढ लेते। सती ने सती कहती हैं मैं विवाह करूंगी तो केवल देवाधिदेव महादेव से करूंगी, इसके सिवाय विवाह नहीं करूंगी। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को बुलाकर एक बात बड़ी सुंदर कही, और एक एक लड़के की बुद्धि में यह बात बैठना चाहिए जो शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति से कही। पहले दक्ष की बात सुन लेना, उसके बाद शंकर जी की बात सुन लेना। विवाह करने वाला लड़का, विवाह करने वाला वर, उसके मुख पर शिव महापुराण का यह संवाद अब उसकी जिह्वा पर होना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने कहा, सुनो शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है। मेरी बेटी सती का विवाह मैं तुम्हारे साथ में कर रहा हूं, और मेरी बेटी सती का विवाह मैं तुम्हारे साथ में कर रहा हूं, जिसने अपने परिवार में राजसी ठाट देखा, वैभव देखा, सत्ता देखी, धन देखा, संपदा देखी। अब मेरी बेटी तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती है। तुम कैलाश पर रहते हो, शमशान में रहते हो, तुम्हारे पास में ऐसा धन, वैभव, संपदा कुछ भी नहीं है। मेरा मन करता है कि तुम जो मांगोगे मैं अपनी बेटी के कन्यादान में वो दे दूंगा। थोड़ा ध्यान देना वनी वालों, बहुत सावधानी से कथा सुनना, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। शिव, हे भोलेनाथ शंभु, कन्यादान में तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। आज मेरी बेटी ब्याह रही है, तुम्हें जो चाहिए मांगो। भोलेनाथ जी ने कहा दक्ष प्रजापति को देखकर। दक्ष प्रजापति को जब देखा तो देखकर भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने, ओघड़दानी ने, त्रिकालदर्शी ने, कैलाशी ने, अविनाशी भगवान शिव ने देखा, और भगवान शंकर ने देखते ही दक्ष प्रजापति के हाथ जोड़ते हुए, क्योंकि ये सती के पिता हैं, मेरे ससुर हैं, सती के पिता हैं, मेरे ससुर हैं, तो हाथ जोड़ते जोड़ते उन्होंने निवेदन किया। हाथ जोड़कर निवेदन करा दक्ष प्रजापति से, ससुर जी, पिताजी, मैं आपकी बेटी की मांग में जो सिंदूर भरूंगा, बस वो सिंदूर भरी हुई बेटी मुझे कन्यादान में दे देना, और वही इतना वर जरूर देना कि सिंदूर जो उसकी मांग में भरा गया है, वो सिंदूर मांग में भरी हुई बेटी आज डोली में बैठ रही है, और ये वर देना कि वो मांग में सिंदूर भरी हुई बेटी एक दिन अंतिम समय पर अर्थी में परिलेट।
उसके मांग में सिंदूर भरा हो, बिना सिंदूर के वो अर्थी पर भी ना लेटे। शक्तिपीठ गए हैं? किसी शक्तिपीठ के दर्शन करें आप लोगों ने? हाथ तो उठाओ जरा। 52-51 जितनी शक्तिपीठों का स्मरण हमारे शास्त्रों में आता है, उन शक्तिपीठों में जाइएगा। उन शक्तिपीठों में माता पार्वती का स्थान नहीं है, उन शक्तिपीठों में माता सती का स्थान है। क्योंकि माता सती के प्राण छूट गए थे, शिवजी ने उनको कंधे पर धारण कर लिया था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र भेजकर माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जितने टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिरे वो सब शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए। और वहां आज भी माता सती के जहां अंग गिरे हैं, उन शक्तिपीठ पर आज भी तुम चुनरी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, चूड़ी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, उन शक्तिपीठ पर तुम हलवा पूड़ी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर उन शक्तिपीठ का प्रमाण होता है कि उन पर आज भी सिंदूर और कुंकू जरूर चढ़ता है। उन शक्तिपीठ का निर्माण का सुख ही है। और किसी भी शक्तिपीठ पर जाओ, जितने तुम माता रानी के दर्शन करने के लिए जाओ, तुम चाहो जिस देवी के दर्शन करने के लिए जिस शक्तिपीठ पर चले जाओ, तुम्हारे को जिस शक्तिपीठ पर जाना है उस शक्तिपीठ पर जाओ। देवी का दर्शन करने के लिए, तुम माता रानी का दर्शन करने के लिए, तुम भवानी का दर्शन करने के लिए जिस शक्तिपीठ पर जाना चाहो उस शक्तिपीठ पर जाओ। वहां से कुछ लेकर आओ मत आओ, पर इतना जरूर याद रखना, कोई अगर शक्तिपीठ से आ रहा हो तो तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि हमारे लिए प्रसाद भले मत लाना, पर वहां से थोड़ा सा सिंदूर कुंकू जरूर लेकर आना, रोली जरूर लेकर आना। वो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, वो हमारे लिए आनंद का विषय है। महाराज शिव, मेरी बेटी सती तुम्हारे साथ में ब्याह रही है। शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है। मेरी बेटी सती तुम्हारे साथ में ब्याह रही है। मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है। और मांग लो, तुमको कन्यादान में अगर कुछ देना हो तो आप बोलो, हम आपको वो दे देते हैं। भोलेनाथ मना कर। क्यों मना करा? तार वाली बहू लेकर आओगे तो वो तुमको गैस पे रोटी सेक के नहीं देगी, तुम्हें सेक देगी। पर संस्कार वाली बहू लेकर आओगे तो जैसे वनी में शिव महापुराण की कथा हो रही है, ऐसी कथा तुम्हारे यहां भी हो जाएगी अगर संस्कार वाली लाओ। आज के जमाने में शादी नहीं होती, समझौता होता है। आज के जमाने में विवाह नहीं है, आज के जमाने में खरीदारी है। रिश्ता जहां होता है वहां पहले बात हो जाती है, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का। और माँ बाप भी धन्य हैं जो खरीद भी लेते हैं, क्योंकि इनकी आदत में है। बेटी छोटी थी तो उसके लिए 10 रुपए की उनने टॉफी खरीदी। बेटी बड़ी हो गई, 10,000 की साइकिल खरीदी। बेटी और बड़ी हो गई तो 2-5 लाख की गाड़ी खरीद ली, 2-5 लाख रुपए की गाड़ी। बेटी और बड़ी हो गई तो उन्होंने सोचा अब क्या खरीदें, तो उन्होंने कहा लड़की की शादी करना है तो दूल्हा खरीद लो।
तुमने भी सोचा ससुर अच्छा मिला है, गाड़ी दे रहा है, जमीन दे रहा है, बेटी दे रहा है, हाफ सेट, फुल सेट, सोफा सेट, सब दे रहा है, पर तुम ये अंदाजा नहीं लगा के बैठे कि उसकी बेटी जब तेरे यहाँ आएगी तो सोफा सेट तो रहेगा, हाफ सेट तो रहेगा, फुल सेट तो रहेगा, पर तू अपसेट रहेगा। तुमने ये अंदाजा नहीं लगाया कि तेरा क्या होगा कालिया। तुमने तो धन देख लिया, संपदा देख ली, सत्ता देख ली ना। बहुत ध्यान देना शिव महापुराण की कथा पर। अगर तुम्हारी बेटी संस्कारित है, तुम्हारी बेटी में संस्कार है, तो करोड़ों का धन मत देखना, बेटी के लिए वर देखना, लड़का नहीं वर देखना। अगर तुम्हारी बेटी संस्कारवान है तो ये निश्चित है तुम्हारे पास में धन नहीं भी होगा ना तो वो घर को करोड़पति तो एक दिन बना ही देगी। अगर उसका दिल हृदय बड़ा है तो वो घर में संपदा लेकर आए। पर हम होड़ में लगे हैं। हमारा घर जितना बड़ा है ना, हमारे यहाँ पर 4 पेट्रोल पंप हैं, तो कम से कम 2-3 पेट्रोल पंप का मालिक लड़का मिल जा रहे हो तो तुम्हारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, मेरे पिता के घर जाना है, मेरे मायके जाना है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम कुछ दूसरा नहीं है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम मेरी एक एक बहनों का, एक एक बेटियों का मायका है। इसलिए हम आपको जीजी बोलते हैं, हम आपको बहन बोलते हैं, माता कहते हैं, बेटी कहते हैं। आपका मायका है वो। और जितने जीजा हो यहाँ कथा सुन रहे हैं, तुम्हारी ससुराल समझ कर यहाँ जितने पुरुष हैं, जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ब्राह्मण संत साधु जितने भी हो, तुम ये समझ कर आना कि कुबेरेश्वर धाम तुम साधारण जगह नहीं जा रहे हो। जैसे महादेव ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का विवाह करा था और उनके भी दामाद थे, वैसे ही मेरे महादेव के तुम दामाद हो। तुम्हें लिफाफे के बिना नहीं भेजेगा मेरा बाबा। बेटी मायके जाती है तो साड़ी लेकर आती है और दामाद मायके जाता है तो माल लेकर आता है, तुम्हें खाली नहीं भेजेगा। हमने पहले भी कथा में कहा, हमारा एक नियम है, व्यासपीठ पर आने से पहले हम शंकर को भजते हैं, सुबेरे भजन करते हैं, जब पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, शिव का अभिषेक करते हैं, प्रतिदिन भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि पुरुष की जेब खाली मत रखना और नारी की गोद खाली मत रखना। बस इतनी कृपा जरूर। पुरुष की जेब खाली रहती है तो लोग ताने देते हैं, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ठोकरें मारते हैं, कोई नहीं पूछता। अगर पति की जेब खाली है, पुरुष की जेब खाली है तो उसको कोई नहीं पूछता। और नारी की अगर गोद खाली है, उसकी औलाद नहीं है, तो लोग उसको ताना ताना दे देकर मार देते हैं। इसलिए भोले बाबा, पुरुष की जेब खाली मत रखना और नारी की गोद खाली मत रखना, उसको भर कर। ये हमारा प्रतिदिन का नियम है, बाबा से प्रार्थना करना। ये हमारा रोज का नियम है शंकर भगवान से कहने का कि हम जा रहे हैं व्यासपीठ पर, हम जा रहे हैं व्यासपीठ पर और आप हमारे साथ चल रहे हो। बस जो विश्वास लेकर आए, जो सुने दिल से, उसकी जेब भी खाली ना रहे और उसकी गोद भी खाली ना रहे। इतना देना कि वो दुनिया को चिल्ला चिल्ला के कह सके कि मेरे बाबा ने दिया है, मेरे महादेव, मेरे महाकाल ने दिया है, मेरे कुबेर भंडारी ने दिया। जो तुम पर हंसे हैं, जो तुम पर हंसते हैं, जो तुम पर ताना कसते हैं, उसका जवाब आप मत दो। उसका जवाब तो मेरा कुबेर भंडारी समय आने पर देता है। उसका जवाब आपको नहीं देना, वो देगा। वो करो शिव की आराधना, शिव की उपासना। शंकर ने कभी तोड़ने का काम नहीं करा, शंकर जी ने जोड़ने का काम करा। उनके पास में माता पार्वती जी का वाहन है शेर, कार्तिकेय बैठते हैं मोर पर, गणेश जी बैठते हैं चूहे पर, शंकर जी के गले में है सांप, बैठे हैं नंदी पर। सब एक दूसरे के विरोधी हैं। शेर नंदी को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सर्प चूहे को नहीं छोड़े, पर उसके बाद भी शिव जी ने जोड़ना सिखाया। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी को भक्षण कर ले। जो शंकर भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उसकी आंख में आंसू ला दे, क्योंकि मेरा शिव पहुंचने वाला।
मेरा ओ घरदानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव उसके आंसू पोंछने वाला होगा। कल कथा में कहा था, नल के टपकते हुए पानी को प्लम्बर या घर के लोग रोक सकते हैं, पर तुम्हारी आंख में आए हुए आंसू को केवल महादेव ही रोक सकते हैं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा। बस उसको मन करा करे, तब दिल से उसको एक बार रोज जब मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो उसको दिल से एक बार कह कर, दिल से। उससे दिल से कभी कभी कह कर आ जाया करो। ना चौकी मेरे पास चांदी की, ना आसन कोई लगा, कभी फुर्सत हो तो डमरू भगतों के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरू निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना। किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि शंकर जी को 56 भोग लगते हैं, तुमने पढ़ा हो तो हमको जरूर दिखा। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान को लड्डू का भोग लगता है, कहीं पढ़ा हो तो हमको जरूर बता। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर जी को रबड़ी और बासुंदी और खीर का भोग लगता हो, किसी पुराण में पढ़ा हो तो हमें बताना। यहाँ तो सीधा सा एक क्रम है, आकड़िया की रोटी बनाई और काकड़िया की साग, रोटी बनाई गई है, उस रोटी को तुमने सेक लिया, उसी को तुमने मल लिया, गुड़ पड़ा हो तो गुड़, शक्कर पड़ा हो तो शक्कर। 16 सोमवार का जो व्रत करती है मेरी माताएं, वो जानती हैं मलीदा बनाना, उनको आता है चूरमा बनाना। क्या करती है, केवल उसको सेकती है, सेक कर मलती, चलनी से चांदती, उसमें गुड़ मिला देती और बाबा को भोग लगा देती। बाबा को ज्यादा तुम्हारे दिखावे की जरूरत नहीं, ये भी दे सको तो ठीक है, नहीं तो एक बेलपत्री बाबा को समर्पित कर दी, वो भी हो तो ठीक है। बाबा की उठा के धो के बाबा को चढ़ा दो, वो भी ठीक है। नहीं है तो बाबा के चरणों को प्रणाम कर कर कह दो, तू जब देगा तब तेरे दरवाजे पर लेकर आ जाऊंगी, तू कृपा करेगा। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, मेरा कुबेर भंडारी, जीवन की सारी तकलीफें दूर कर तेरे चरणों की भक्ति प्रदान कर। शिव तत्व है शंभु। गंधर्व हों, असुर हों, देव हों, सबको शिव देते। और अच्छे से सुन लेना, यहाँ पर सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगलवार का करो, चाहे चतुर्थी का करो, चाहे तीज का करो, चाहे पंचमी का करो, चाहे छठ का करो, कोई भी व्रत आप करते हो, किसी भी देवता का व्रत करो, पर किसी भी देवता का व्रत करो, चाहे संतोषी माता का करो, चाहे लक्ष्मी माता का करो, चाहे देवी देवता का करो, किसी का भी व्रत करोगी, पर उसका जो फल है वो देवता नहीं देते, उसका फल देवाधिदेव महादेव ही देते। उसका फल भगवान शंकर ही देते, भगवान वो घरदानी ही देते। शिव जी को जल चढ़ाने पर सारे देवता हमारे आशीर्वाद देने के लिए अनुकूल हो जाते। राजा परीक्षित को
इतने गुरुओं को ढूंढा गया, इतने सारे गुरुओं को ढूंढा, और इतने गुरुओं को ढूंढने के बाद भी राजा परीक्षित को जब कोई असली नहीं मिला। श्रीमद् भागवत कह रही है, आपने अच्छे से सुना होगा, पढ़ा होगा, जब असली गुरु नहीं मिला तब शिव की शरण, और शिव जी ने मार्गदर्शन कर कर कह दिया कि जाओ। मार्गदर्शन बताने वाला वो घड़दानी शंभु होता है, त्रिकालदर्शी होता है, जिसने मार्ग बता दिया कि जाओ और तुम जाकर सुखदेव जी महाराज की शरणागति ग्रहण करो। सुखदेव जी कौन? जिसको अमर कथा भगवान शंकर ने सुना दी थी पार्वती जी के समय। जो इस कथा को सुन लेता है, शिव महापुराण की कथा को जो सुन लेता है, वो दूसरे को मार्गदर्शन दे देता है। देखो तुम्हारे को तकलीफ है ना, शंकर जी को जल चढ़ाया, बताओ जीजियों, आप भी मंदिर जाती हो, अगर कोई मंदिर में नहीं जाओ, कहीं शादी में चली गई, बुलौए में चली गई, महिला संगीत में चली गई, किसी के यहाँ कोई फंक्शन में चली गई, किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम में चली गई, और कोई तुमको अपने दुख का दुखड़ा रोएगा, तो तुम क्या बताओगी? ईमानदारी से बोलो, यही बोलोगी ना, शंकर जी के मंदिर जाती हो, एक लोटा जल चढ़ाती हो, वो सीहोर वाला महाराज कथा करता है सुनती हो, थोड़ा शिव महापुराण को सुनती हो। अपन क्या बोलेंगे? यही तो बोलेंगे, क्योंकि अपन कोई डॉक्टर तो है नहीं, अपन कोई तंत्र विद्या वाले भी नहीं है, ना अपने को मंत्र आते हैं, ना अपने को तंत्र आते हैं, ना अपन कोई अघोरी है, ना कोई बाबा है कि अपने पास में कोई विद्या हो तो अपन किसी को दे दो। यहां तो केवल एक है, बोल बम का नारा है। यहां तो केवल एक है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कोई अपने से पूछे, कोई अपने से मिले तो अपन उसको कह देते हैं कि तुम ये करो। कोई अपने से मिला, कोई अपन से कहे तो अपन कह देते हैं कि तुम ऐसा करो, शिव जी को जल चढ़ाओ। कल एक बेटी ने सीहोर मैसेज करा व्हाट्सएप पे, तो बेटी ने सीहोर में मैसेज करा, मैसेज कर कर कहा, गुरुजी ने आज बताया है 7 बेलपत्र का महत्व। सुना था ना कल आप लोगों ने? गुरुजी ने बताया है 7 बेलपत्र का महत्व। तो बेटी ने मैसेज कर कर दिया कि हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, पर पक्का बताओ क्या शंकर जी को 7 बेलपत्र चढ़ाएंगे और हम इस तरह से चढ़ाएंगे तो क्या हम कुबेरेश्वर धाम हमें बाबा बुला लेगा? कार्यकर्ता ने उसको मैसेज पर जवाब दिया, आपका दिल करे और विश्वास अगर पूर्ण पक्का है कि शिव देगा तो करना, कहीं थोड़ा बहुत भी डामाडोल हो बिल्कुल मत करना। एक भी उपाय अगर आप शिव पुराण का कोई उपाय करते हो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर रहे हो, तो ये मत सोचना कि देगा कि नहीं देगा। नहीं शब्द लाओ मती। मैं पशुपति व्रत कर रही हूं, मुझे बाबा देगा कि नहीं? एक माँ ने पत्र लिखा, देख मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है, पत्नी का नाम सुमन शुक्ला है, बस्ती उत्तर प्रदेश की निवासी। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं प्रदीप जी शुक्ला, पत्नी सुमन जी शुक्ला, बस्ती उत्तर प्रदेश। आती हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं से हाथ हिला दे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले मैं कुशीनगर में रहती थी गुरुदेव। कथा की जो यजमान है पूनम दीदी, ओम प्रकाश जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमको ये महात्मा श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका दिया। और गुरुजी एक बात और कहना चाहती हूं, हमारे बिहार में आप कभी नहीं आए। मैं पूनम दीदी को इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूं कि पूर्वांचल का बिहार जितना है उन सबको आपने शिव महापुराण की कथा इस उत्तर प्रदेश की धरा पर सुना, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं। बाबा पहले हम बहुत भटक लिए जिंदगी में, परंतु दुख समाप्त नहीं हुए। इतना तकलीफ था जीवन में, इतना तकलीफ था जीवन में कि हमारे दुख समाप्त ही नहीं हो रहे थे। परिवार में कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, कोई कार्य नहीं, बड़े परेशान।
तब हमारे एक रिश्तेदार ने, प्रतिभा जी त्रिपाठी हैं, उन्होंने कहा सीहोर वाला महाराज कथा कहता है आस्था चैनल पर, कभी 1 बजे आती है, कभी 2 बजे आती है, उस कथा को सुनो। उन्होंने कहा कि आसन लगाकर कथा सुना करो, टीवी के सामने भी सुनो शिव महापुराण की कथा, तो आसन लगा लिया करो। पलंग पर बैठी हो तो पलंग पर लगा लो, सोफे पर बैठी हो सोफे पर लगा लो। हमने कुर्सी पर आसन लगाकर कथा सुनी। बाबा, हम नहीं जानते थे कि 1 लोटे जल में इतना बल होता है कि जो मांगो वो मिल जाता। हम तो ज्ञानी हैं, दुनिया में भटक लिए और दुनिया में भटके पर उसका फल नहीं मिला। जो मेरे बाबा 6 साल से हम लगे हुए थे कि बाबा कोई फल देगा, कोई फल देगा, पर हमने सब दूर माथा रगड़ा, कहीं नहीं मिला। तब आपके, हमारी त्रिपाठी बहन जी के कहने पर हमने शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरे बच्चे 6 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, उसका एक बार नहीं हुआ। हम कई बार पत्रिका दिखाया है, अंगूठी पहना दी, ज्योतिषी को दिखाया, पर उसकी नौकरी नहीं लगी। आखिरी में बच्चा भी हताश हो गया, हम लोग भी हताश हो गए। तब कथा ने हमको बल दिया, और कथा ने बल देकर हमको ये बता दिया कि एक शहद लगाकर बेलपत्र शिव को चढ़ाओ और अपनी मेहनत पूर्ण करो तो जरूर उसका फल मिलता है। मेरे बेटे ने वही करा, और बाबा की कृपा से जो 6 साल में नहीं हुआ, मेरे बाबा की कृपा से मेरा बेटा पीएनबी बैंक में कैशियर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। बाबा, अब देखो शिव की कृपा कैसी होती है। बाबा, मेरे बेटे ने शहद लगाकर बेलपत्री को चिपकाकर मेहनत कर कर ये फल पा लिया और पीएनबी बैंक में कैशियर के पद पर हो गया। फिर मेरे बेटे ने फिर वापिस एक बार परीक्षा दी 2024 में, एसएससी सीजीएल की परीक्षा। बाबा की कृपा से मेरा बेटा फिर उसमें उत्तीर्ण हो गया। और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, ऑडिटर के पद पर हैदराबाद में सरकारी नियुक्ति पर आ गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुदेव, गुरुदेव, ये व्यासपीठ, ये शिव महापुराण की कथा साधारण नहीं, शिव शिव शंकर है। ओ घर बैठिए बहन, एक बार हाथ हिला दो, बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। ये सहज नहीं, सहजता नहीं, एक विश्वास को जागृत करिए, विश्वास। उसने लिखा हम ऐसा कोई जगह नहीं जहां हम नहीं गए। सब भटक लो, खूब भटको, खूब। अरे ट्रेन में सफर करा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। सबने ट्रेन में सफर करा है? ट्रेन में सफर करा है सबने? ठीक है। ट्रेन के बोगी में, डब्बे में घुस गए। टिकट है तुम्हारे पास? कभी बाथरूम के पास खड़े थे, फिर किसी कुर्सी के पास पहुंचे, धक्के खाए, बैठे, उसने भी उठा दिया, चलो। फिर किसी पे बैठे, थोड़ी देर बैठे, फिर उसने उठा दिया, चलो। फिर किसी कुर्सी पर बैठे, फिर उसने उठा दिया, चलो। पूरे डब्बे में, पूरी बोगी में धक्के खा रहे हो, पूरी बोगी। कारण क्या है? टिकट तो है, पर सीट बुकिंग, बोलो बोलो, सही है गलत है? अगर तुम्हारे सीट नंबर तुम्हें मालूम है कि 11 नंबर की सीट पे मुझे बैठना है, फिर किसी के दादा में दम है कि उठा दे तुम्हें? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हें मालूम पड़ गया कि मेरी सीट 11 नंबर की है, तुम्हें मालूम पड़ गया मेरी सीट 12 नंबर की है,
और तुम्हारे पास में लिखी है ध्यान में कि मेरे 12 नंबर की सीट है, S5 में, B1 में, A1 में मेरी ये सीट है 12 नंबर की, मेरी सीट है 11 नंबर की, फिर किसी में दम नहीं कि तुमको कोई उठा दे। पर तुम्हारे पास टिकट है, तुम्हारे पास में टिकट है, पर तुम्हारे पास में बर्थ नहीं है, तुम्हारे पास में सीट नहीं है, तुम्हारे पास में सीट का नंबर नहीं है। तो कभी इधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, धक्के खाते रहे, क्योंकि बर्थ का नंबर नहीं था, बर्थ की बुकिंग नहीं थी, इसलिए धक्के खाए। अब तुम्हारी बर्थ की बुकिंग हो गई, तुम्हारे पास में सीट मिल गई, अब तुम धक्के खाओगे, कोई तुमको उठाएगा, कोई तुमको भगाएगा, तुम 10 जगह जाओगे नहीं। ये उसी तरह है, जब तक तुम शंकर की कथा नहीं सुनते, जब तक तुम शिव महापुराण की कथा नहीं सुनते, जब तक तुम शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ नहीं करते, तब तक जैसे बोगी में घुस गए, डब्बे में घुस गए, सब जगह बैठते फिर रहे हो, पर कोई तुम्हें टिकने नहीं दे रहा, कोई लात मार दे, कोई हटा दे, कोई भगा दे। उसी तरह जब तक तुम शंकर के नहीं हुए, तब तक दुनिया में बहुत ठोकरे खा ली। अब एक बार सीट नंबर मिल गया तो बैठ जा। एक बार मालूम पड़ गया कि देवाधिदेव महादेव हमारे और हम महादेव के हैं, एक बार मालूम पड़ गया कि शिव हमारे और हम शिव के हैं, एक बार मालूम पड़ गया कि मुझे किसी के पास नहीं जाना, मेरी सीट देवाधिदेव महादेव के मंदिर में बैठने से मेरी सीट पक्की है, अब मुझे नहीं जाना, अब मेरे बाबा सब कर देंगे, मुझे कहीं धक्के नहीं खाना, मुझे कहीं झगड़ा नहीं खाना, मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे कहीं डोलना नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। हम जान हम पहचान हमारे स्मरण में आ गया, हमारे स्मरण में आ गया कि शिव है, हमारी सीट बुक हो गई, हमारा सीट की बुकिंग हो गई, हमें मालूम पड़ गया कि बस यहां से खाली नहीं जाऊंगा। एक पत्र है, मेरा नाम श्रीमती उर्मिला राव है, मैं ग्राम अकटहिया जिला देवरिया की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम श्रीमती उर्मिला राव है, मैं ग्राम अकटहिया जिला देवरिया की निवासी हूँ। हाथ हिला दो एक बार। अच्छा इधर ठीक। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा मैं बाबा की भक्ति का क्या वर्णन करूं। शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं। आपकी कथा हमको बल देती है। आपकी कथा वाराणसी में हुई थी। लोग कहते हैं, आपने कई बार कथा में कहा, जो पंडाल में बैठकर अगर एक दिन की भी कथा कोई सुनता है, बाबा उसको दिल से देता है। मेरी बेटी ने मुझसे कहा, क्या मम्मी ऐसा होता है? वो सीवर वाला महाराज तो अपनी व्यासपीठ पे बैठकर बोलता है, भीड़ बढ़ाने के लिए बोलता होगा, लोगों को इकट्ठा करने के लिए बोलता होगा,
क्या ऐसा होता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो और बाबा सुन ले? मैंने मेरी बेटी से कहा, तू क्या चाहता है? क्या मैं कथा नहीं सुनूं? सुनो, पर मुझे ये पता करना है कि पंडाल में बैठकर सुनने से क्या भगवान सुनता है? ऐसा होता है? लोग भीड़ इकट्ठा करने की सोचते हैं, तो ये सीहोर वाला भी भीड़ इकट्ठा करने की सोचता होगा। मैंने अपनी बेटी से कहा ऐसा नहीं। तो माँ, मुझे बीटेक इंजीनियर बने हुए समय हो गया, पर मेरा कहीं जॉब नहीं लग रहा। अगर कथा सुनने से जॉब लग जाता है तो मैं भी मान जाऊंगी। तब हम बेटी के साथ वाराणसी की कथा में पहुंच गए। वाराणसी की कथा में 2 दिन शामिल हुए, कथा श्रवण करी। जैसे ही कथा सुनकर हम पहुंचे, इतने में मेरी बेटी के लिए इंटरव्यू लेटर आ गया। और बेटी के लिए इंटरव्यू लेटर आया, जो मेरी बेटी ने जिंदगी भर से नहीं सोचा होगा कि क्या मेरा पैकेज इतना लंबा होगा। आज मेरी बेटी इतनी खुश है गुरुदेव कि मैं आपको क्या वर्णन करूं। कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल ये है कि आज मेरी बेटी 28 लाख के पैकेज पर काम कर रही है और बाबा की कृपा है। साथ ये शिव तत्व योग घड़ी है, शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश है। आप इतनी संख्या में आए, लोग गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं। मैं आस्था चैनल वालों से भी कहूंगा और जो ड्रोन चल रहे हैं उनसे भी कहूंगा, दिखाना। धूप में लोग बैठे, गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं, बाहर जहां जगह मिल गई वहां बैठे हुए हैं। जगह रही रत्ती भर जगह नहीं, पूरे पंडालों में कहीं पर, पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं। लोग चढ़ चढ़कर गाड़ियों पर, दुकानों में, रोडों पर, बाउंड्रियों पर, जहां जिसको जगह मिल रही है वहां बैठे। कहीं पर जगह नहीं, फिर भी एक विश्वास के साथ आप लोग बैठे, एक भरोसे के साथ आप लोग बैठे। विश्वास है आपको? जम के बोलो जरा, है ना? जितने बैठे हो सबको भरोसा है ना? तो ये हमारा भी भरोसा कहता है, जो तुमने बैठकर मांगा है 3 महीने में, 4 महीने में बाबा तुम्हें देगा। विश्वास छोड़ेगा नहीं, मिले मिले। कल परसों की बात है, किसी एक लड़की ने, उसका नाम मेरे स्मरण में नहीं आ रहा, पर उसने नाम लिखकर भेजा था। एक बेटी का इंटरव्यू ले रहा था एक व्यक्ति। उस बेटी ने इंटरव्यू में कहा कि मैं जानती नहीं थी कि 1 लोटा जल से कुछ हो सकता है। मैं भगवान कृष्ण से अधिक प्रेम करती थी, मैं लाडले से अधिक प्रेम करती थी। तो मैंने भगवान शंकर को 1 लोटा जल इसलिए चढ़ाया कि मुझे भगवान कृष्ण कैसे भी एक बार मिल जाए, उनसे प्रीत बढ़ जाए, उनसे लगन बढ़ जाए। उसको लोगों ने स्टेटस पे भी लगाया, कई लोगों ने उसको डाला। और उस बेटी ने शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया। जल चढ़ाने का फल ये मिला कि वो बेटी भगवान कृष्ण के इतने करीब आ गई कि उसका दिल भगवान कृष्ण के बिना रहता नहीं है। एक स्नेह जागृत, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। आप उसको जैसा पाना चाहेंगे, जैसा। ट्रेन में जब तक भटकोगे जब तक तुम्हारी सीट नहीं है। संसार में जब तक भटकोगे जब तक तुम्हें शिव नहीं मिला। शंकर मिल गया तो भटकना छोड़ दो, कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। अगर जाओगे तो शंकर के दरवाजे पर 1 लोटा जल लेकर, राम का दर्शन करने, कृष्ण का दर्शन करने, हृदय से भगवान को मनाने के लिए जाओगे। कहीं कहीं किसी मनुष्य को प्रसन्न करना हो तो वो काय से खुश होगा? बोलो जम के जल्दी से।
पत्नी को, पति को, बच्चों को, नातेदार, रिश्तेदार, माता, पिता, बुआ, फूफा, मामा, काका, काकी, ताऊ, ताई, नाना, नानी, अड़ोसी, पड़ोसी, दोस्त, यार, जितने इंसान हैं, इन इंसान को अगर प्रसन्न करना हो तो काय से प्रसन्न होंगे? इंसान प्रसन्न होता है तुम्हारे धन से। काय से प्रसन्न होता है? तुम्हारे धन से इंसान प्रसन्न होता है। इंसान को प्रसन्न करना है तो वो धन से होगा, और महादेव को प्रसन्न करना है तो वो मन से होगा, इसके सिवाय। शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है मन की पवित्रता। इसलिए तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कहा, निर्मल मन सो मोहिता, मुझे मन दो और निर्मल मन दो, मुझे अच्छी सोच, अच्छे विचार, जिसमें आप जुड़ना चाहते। यहाँ पर आप बहुत सारे भाई लोग बैठे हैं, जेंट्स लोग, कई माताएं बैठी हैं। वो जरखिन पहनती, उडी, वो उडी पहनती हैं, तो वो उसमें ऐसी जिप लगी रहती है, चेन। बोलो चेन लगी होती है, नहीं होती? जम के तो बोलो, लगी रहती है। चेन में कितना बड़ा कुंडा लटका रहता है, उसको जिप कहते हैं, ठीक है? उसको पकड़ो, उसका काम क्या है? वो जिप का क्या काम होता है? जीप का क्या काम है? वो जो दो भाग है उसको जम के बोलो जरा, जोड़। अब तुम रोज जरकिन पहनते हो, रोज पहन के तुम ऑफिस जाते हो, रोज पहन के तुम घूमने जाते हो, और घर में पत्नी को चिल्ला रहे हो, घर में परिवार को चिल्ला रहे हो, माता पिता को चिल्ला रहे हो, भाई बंधु को चिल्ला रहे हो। अरे भाई, इस जरखिन में एक जीभ है, उस जीभ को ऊपर चढ़ाओगे, उस जीभ को जब हम खींचते हैं तो दो अलग अलग जरखिन के जो दो अलग अलग भाग हैं वो जुड़ जाते हैं। उसी तरह जब एक लोहे की जीभ से दो भाग जुड़ सकते हैं तो हमारी जीभ से हम भगवान को नहीं जोड़ सकते हैं। हमारी जीभ से हम परमात्मा को भज नहीं सकते। एक जीभ दो भाग को जोड़कर स्वेटर बना देती है, जरकिन बना देती है, ठंड से बचा लेती है। एक जीभ, हमारी जिह्वा, एक जिह्वा परमात्मा को भज कर, उसका नाम स्मरण कर कर, उसको आनंद में रखकर हम संसार को भी जोड़ सकते हैं और परमात्मा को भी जोड़ सकते हैं। इसीलिए जिह्वा को मूलता कही गई कि राम नाम बोल थारो कहीं बिगड़े, प्रभु नाम बोल थारो कहीं बिगड़े, राम नाम बोल थारो कहीं बिगड़े, प्रभु नाम बोल थारो कहीं बिगड़े। ये शिव तत्व है। ये राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, ये जोड़ने का विषय है, तोड़ने का नहीं। भगवान को जोड़ना है, हमें परमात्मा को जोड़ना है, हमें इस आत्मा से परमात्मा को जोड़ना है, हमें इस मन से, इस चित्त से, इस वृत्ति से परमात्मा को जोड़ना है। तो जुड़े। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा बाबा ये मृत्यु लोक बड़ा विचित्र लोक है, सबसे विचित्र है ये मृत्यु लोक, पर देवताओं के लिए सबसे सुंदर लोक है मृत्यु लोक, सबसे सुंदर। भारत की जो भूमि है सभ्यता और संस्कृति की दैनी है। देवता भी इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। देवता भी
ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर कहते हैं मुझे एक बार पृथ्वी पर जन्म लेना है। मौका ही नहीं मिला आज तक। इंद्र ने कहा मुझे पृथ्वी पर जन्म लेना है, आज तक मौका नहीं मिला। गरुण वरुण ना जाने कितने कितने देवता कौटी कौटी को उन्होंने कहा हमको पृथ्वी पर जन्म लेना है, मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे पुण्य प्रबल होंगे तब पृथ्वी पर जन्म होगा, ऐसे ही हो जाएगा। इंद्र भी आज तक पृथ्वी पर जन्म नहीं लिए, ब्रह्मा पृथ्वी पर जन्म नहीं लिए, पर नारायण कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी दत्त बनकर, कभी बुद्ध बनकर, कभी कुछ बनकर, मेरे नारायण परशुराम भगवान बनकर कभी कुछ रूप में जन्म लेते रहे। पुण्य की प्रबलता, देवता भी तरसते हैं पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए, देवता भी तरस रहे हैं। और आप और हम अगर इस पृथ्वी पर हमारा और आपका जन्म हुआ है तो समझ लेना कि परमात्मा की कोई बड़ी कृपा हुई होगी, जो एक तो पृथ्वी पर जन्म, और पृथ्वी पर भी भारत की भूमि पर जन्म, और भारत की भूमि में भी कुशीनगर में जन्म, गंगा के तट पर जन्म, सरयू के तट पर जन्म, यमुना जी के तट पर जन्म, मां छिपरा के तट पर जन्म, मां सीवन के तट पर जन्म। ये कोई साधारण है क्या? कहां जाना, कहां? बिल्कुल करीब में एक कुशीनगर वाले, तुम्हारे तो बिल्कुल नजदीक में गंगा है, नजदीक में गंगा। पर करें क्या गुरुजी? नजदीक में गंगा है पर करें क्या? बाहर के लोग गंगा नहाने आ जाते हैं, पर हमारी तो नींद ही नहीं खुल पाती है। जब सोमती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या, पूर्णिमा, त्योहार, मकर संक्रांति, बड़े बड़े फंक्शन पर दुनिया के लोग गाड़ी भरा भरा कर गंगा नहाने आते हैं, और जो गंगा के पास में रहते हैं बोलो, तुम्हें थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लग जाए तो अपने कोई फर्क नहीं पड़े, मत बुलाना अगला, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूर से आ रहे हैं लोग, गंगा नहा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जो नहाया उसे मिल गया, और जो नजदीक में रह रहे हैं, गंगा के बिल्कुल करीब में, वो नारियल बेचने में ही लगे रहे। पानी की बोतल गंगा जी की ले लो, 5 रुपया 10 रुपया, वो बेचने में लगे रहे। वो चुंदड़ी कंकु बेचने में लगे रहे, और जो नहाने आया था, डुबकी लगाया था, झोली भरकर गंगा से मांग कर लेकर चले गया, और ये 5-5 10-10 में रह गए, वो 5 करोड़ उठा कर ले गए, वो पुण्य उठा कर ले गए। दुनिया का सारा पुण्य अपनी झोली में भरकर लेकर चले। हम सोचते ये कुशीनगर वालों, तुम्हारे पास में भी ऐसी कथा ही रहेगी। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई गोरखपुर से आया, कोई लखीमपुर से आया, कोई नागपुर से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, ढेर आए होंगे। और कई कुशीनगर के ऐसे होंगे जिनके पास में गंगा बह रही है, जिनके नजदीक में गंगा बह रही है, और वो सोच सोच में रह गए होंगे, भीड़ है, जाऊं कैसे, आऊं कैसे, चलूं कैसे, क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा। लोग गंगा नहाने के लिए अपने यहाँ आ रहे हैं, और गंगा नहा के तर तर बतर के खूब आनंद में भर कर चल दिए, और अपन अपने नगर के, अपने पास के, अपने कॉलोनी में, अपनी नजदीक में रहने के बाद भी आज जाऊंगी, कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, नरसों जाऊंगी, मालूम पड़े सलट जाऊंगा। अपने बेटे को दुकान खुलवा दी, बहुत कुछ कर लिया। अपने बेटे को पढ़ा लिखा लिया, बहुत कुछ कर लिया। अपनी जायदाद बढ़ा ली, बहुत कुछ कर लिया ना।
जायदाद तो कौरवों के पास भी थी और सोने का महल तो रावण के पास भी था, और बल के मामले में मानो तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के पास सबसे ज्यादा बल था, और मानो कि सबसे ज्यादा लोग अगर किसी के पास थे तो राजा कंस के पास थे। जब इनका बल नहीं टिका, रावण की लंका नहीं टिकी, हिरण्यकशिपु का बल नहीं टिका, और कंस के जितने भी राक्षस थे वो नहीं टिके, इस मृत्यु लोक में आने के बाद व्यक्ति को मृत्यु की सैया पर सोना ही पड़ता है। तो एक काम करो ना, मरना सबको है, तो शिवपुराण कहती है कोई कर्म ऐसा कर जाना कि मरने के बाद भगवान शंकर को अपना मुंह दिखा सको। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने कर्म को श्रेष्ठ बना। उसने अपशब्द कहा, आपने पलटकर अपशब्द कह दिया। उसने गाली दी, आपने पलटकर गाली दे दी। उसमें श्रेष्ठता नहीं। ये श्रेष्ठता नहीं है। एक यहां पर प्रतिभा जी बैठी हुई है। हम पहले कथा करने आए थे उस स्थान पर, तो कहाँ बैठी है? ये बैठे। इन्होंने एक पत्र लिखकर कुबेरेश्वर धाम पर भेजा। उस पत्र में इन्होंने लिखा कि गुरुजी, आपने राधा जी के विषय में जो वर्णन किया उसके लिए लोग आपको अपशब्द कह रहे हैं, आप कुछ नहीं कहेंगे? कुबेरेश्वर धाम से इनको फिर मैसेज दिया गया कि जो भी चीजें प्रमाण की होती है वही व्यासपीठ से बोली जाती है। दुनिया के लोग अपशब्द कहें और अपन पलट कर अपशब्द कह दो, अपन अपशब्द पलट कर कह दो, तो उसमें श्रेष्ठता नहीं है। उसमें श्रेष्ठता नहीं है। जिसने पढ़ा ना हो ना, वो इस तरह की बात करते हैं। हमारा तो निवेदन है, जो अपशब्द कहने वाले हैं कि आपने राधा जी के लिए कह दिया कि उनका विवाह अरण्य घोष से हुआ, और आपने बोल दिया कि उनकी सास जटिला और कुटिला का चरित्र का वर्णन कर दिया, आपने कहा कि राधा जी का विवाह, आपने पूरी वीडियो सुनी ही नहीं। जो वीडियो काट कर चलाई गई है वो वीडियो 14 साल पहले की है, और 14 वर्ष पहले जो कथा हमने कमलापुर में कही थी, उस कमलापुर की पूरी कथा निकाल कर सुनना। उसमें हमने राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ भी वर्णन किया है कि ब्रह्मा जी की पूरी कथा सुनिए कि ब्रह्मा जी को जब श्राप लगा तो ब्रह्मदेव ने द्वापर में नारद जी के कहने पर भांडेर वन में जाकर राधा जी और कृष्ण भगवान का विवाह करा। पर उस विवाह को केवल ब्रह्मा जी जानते हैं, उस विवाह को केवल नारद जी जानते हैं, उस विवाह को केवल राधा जी जानती हैं, उस विवाह को केवल कृष्ण जानते हैं। इसके सिवा इस विवाह को कोई नहीं जानता। परंतु राधा जी का जब विवाह हुआ तो हमने उसका वर्णन किया कि वो अरण्य घोष के साथ में हुआ। अब लोगों ने कहा आपने कैसे कह दिया? तो हम कहें कभी पढ़िए, और अगर पढ़ नहीं सकते तो ब्रज 84 कोस की यात्रा करने जाइए, और ब्रज 84 कोस की यात्रा करने जाओ तो ब्रज 84 कोस में कोकिला वन में जाइए, और कोकिला वन में कोसी के पास में मथुरा क्षेत्र, कोसी क्षेत्र के मध्य में जावा गांव जाइए, और जाव गांव जाइए। उस जाव गांव में जाकर देखिए, उस गांव में
अनय घोष, जटिला, कुटिला, कृष्ण और राधा जी का मंदिर बना हुआ है, जो आज भी ब्रज 84 कोस में विराजमान है, जो आज भी ब्रज 84 कोस में। अब दुनिया के लोग कहे कि आपने कहां से कह दिया ये प्रसंग, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के 271 नंबर पेज पर 49 नंबर के अध्याय में भगवान राधा रानी के विवाह का प्रसंग वर्णित है। और चाहो तो लाओ ब्रह्म वैवर्त पुराण, लाओ ब्रह्म वैवर्त पुराण लेकर। मैं चाहूंगा चैनल वालों से कि आप भी दिखाएं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत ये राधा जी के विवाह का प्रसंग है क्यों। गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रह्म वैवर्त पुराण, पृष्ठ संख्या 271, पृष्ठ संख्या 271, अध्याय नंबर 49, जिसके अंतर्गत भगवान देवाधिदेव महादेव, आप जहां हमारी उंगली चल रही है वहां पर दिखाएं, श्री महादेव जी माता पार्वती को कहते हैं, पार्वती जी ये पूरा प्रसंग आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद फिर नीचे आइएगा। 12 वर्ष जब राधा जी 12 वर्ष की हो गई, उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देखकर माता पिता ने रायण वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय पर श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित कर कर चली गई। अब ईमानदारी से कहिएगा, लंका में सीता जी की छाया गई थी तो तुलसीदास जी ने उनको छाया सीता कहा था। क्या कहा था? सीता, जानकी जी। सीता जी को लेकर हरण कर कर रावण गया तो छाया सीता कहकर नहीं लेकर गया, माता जानकी को लेकर गया। तो यहां पर भी प्रसंग आता है राधा जी का। तब राधा जी ने अपनी छाया को स्थापित कर दिया और छाया के साथ ही उक्त रायण का विवाह हुआ। यह प्रसंग हमारे यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। और अगर किसी को पढ़ना भी ना आए तो हमारा निवेदन है, एक बार ब्रज 84 कोस की यात्रा जरूर करिए। और ब्रज 84 कोस की यात्रा करते समय आप जाव गांव जाइए, कोसी कला के पास में कोकिला वन के अंतर्गत, मथुरा के अंतर्गत जाव गांव में जाओ और वहां अनय घोष का मंदिर बना हुआ है, अयन घोष का मंदिर, जटिला कुटिला का मंदिर बना हुआ है, जहां भगवान कृष्ण और राधा विराजमान। तो दीदी ने कहा कि गुरुजी ये लोग आपको अपशब्द कर रहे हैं। हमने कहा उसका जवाब नहीं दिया जाता, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहते रहेंगे और भगवान शंकर की कथा आगे बढ़ती रहेगी। उसका क्या, कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है तो क्या अपन आड़ा टेढ़ा कह देंगे, कोई गाली दे रहा है तो क्या अपन गाली दे देंगे। कितना सुंदर चरित्र महाभारत के अंतर्गत आता है। द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। सुनिए कथा, अरे बोलो तो जम के। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। भीम, अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया, तलवार दे दी हाथ में, ले द्रौपदी काट दे शीश अश्वत्थामा। ए द्रौपदी, अश्वत्थामा का शीश काट, ले ये तलवार काट दे शीश अश्वत्थामा। द्रौपदी हाथ जोड़कर अपने पति भीम अर्जुन से कहती है, नहीं, मैं इसको नहीं मार सकती, ये मेरे गुरु का पुत्र है। गुरु का पुत्र? हाँ, तो इसने आ जाओ, एक बेलपत्र ले लेना, आ जाओ। ज्योति मोहनलाल जैन, प्रदीप भैया आपको प्रणाम, मेरी जीजी आपको नमन। भैया, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा आया है क्या आपका? जीजी आया है, बाबू आया है साथ में? नहीं आया, ठीक है, आप आ जाओ। मेरा बेटा नक्स जैन, मेरा बेटा नक्स जैन, जो कि एक ऐसी बीमारी हो गई थी कि डॉक्टर भी हैरान हो गया था। उसे दिन में 20 से 25 बार मिर्गी के दौरे आते थे। गुरुदेव, 20 से 25 बार मिर्गी के जो दौरे आते। मेरा बेटा नेक्स्ट जैन
जिसको 20 से 25 बार मिर्गी के दौरे आना चालू हुए, झटके आते थे, डॉक्टरों को दिखाया, फिर भी वह ठीक नहीं हुआ। कई साल निकलते गए, समय निकलता गया। एक दिन मैं बहुत रो रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं बाबा का भजन करूं, तभी मोबाइल पर आप कथा सुनी और बाबा के 1 लोटे जल का चढ़ाना शुरू किया। गुरुदेव, उससे पहले मैं बाबा को जल नहीं चढ़ाती थी। मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मेरा बेटा को वो जल लाकर मैं पिलाना प्रारंभ करी। जिस डॉक्टरों के इलाज चल रहे थे, डॉक्टरों की दवाई भी काम नहीं करी। एक दिन में 20 से 25 बार मिर्गी के दौरे आते थे, झटके आते थे, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मैं शिव जी का जल लाती, बेलपत्र लाती, बेटे को देती और 15 दिन मैंने लगातार बेटे को जल चढ़ाया हुआ दिया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, आज की तारीख में मेरे बेटे को झटके नहीं आते और मिर्गी के दौरे नहीं आते। मैं बाबा को नमन करती हूं। मैं जगदलपुर जिला बस्तर से आई हूं। मेरा नाम ज्योति मोहन लाल जैन है। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक है। ये शिव तत्व योग घड़ी शंभु